अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है सरसों का साग, और सरसों का साग की रेसिपी है जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊँगी मैं, जैसे कि गाँव में बनता है। और जी हम लोग तो कराची शहर में रहते हैं, तो बहुत कम लोगों को ये रेसिपी आती होगी मेरे ख्याल से। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सरसों की बिल्कुल नरम नरम डंडियाँ तोड़नी है, बिल्कुल मोटी वाली जो हार्ड होती है उनको नहीं तोड़ना। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बिल्कुल पतली वाली डंडियों को साथ में जो है सरसों तोड़ रही हूँ। डंडियों को बिल्कुल हमने जड़ से नहीं फेंकना, बस मोटी मोटी जो डंडियाँ हैं उनको अलहदा करना है, और जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली होती है नरम नरम, इस तरह से मैंने सरसों को तोड़ लेना है। ये देखें जी, सारी मैंने इस तरह डंडियों समेत तोड़ी है, जो कि बारीक बारीक नरम नरम होती है। इस तरह मैं इनको कटिंग कर लूँगी बिल्कुल बारीक बारीक। आप चाहे तो इनको मोटा भी कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी इनको मैश करना है। तो यहाँ पर सारा सरसों हमारा जो था वो कट चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमने ये कटिंग कर लिया है। तो अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली में पानी रख दिया है, 2 कप पानी मैंने रख दिया है शामिल करके। और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तब हमने यहाँ पर सरसों शामिल करना है। सरसों मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें मिट्टी वगैरह होती है, इसको निथार निथार कर वॉश किया जाता है। तो यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है, इसी के साथ जो है मैं सरसों शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और बहुत ही अच्छा 4-5 पानी से हमने इसको वॉश कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसी के साथ 1 पाव लिया था पालक को भी बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है और वॉश भी करके रख दिया है। तो अब देखिए जी, सरसों में बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो इसी के साथ मैंने पालक भी शामिल कर दिया है। अच्छा, आप चाहे तो इसके अंदर बथुआ भी ऐड कर सकते हैं 1 पाव। यहाँ पर हमने लिया था सरसों जो है 1 किलो है, और पालक जो है 1 पाव है, और 1 पाव ही आपने बथुआ शामिल करना है। और अगर ना करें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा बना था। तो बस पालक और बथुए को अच्छे से हमने कर देना है मिक्स। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम कर रहे हैं कुक, और बथुए ने और पालक ने जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जो है रिलीज़ करा है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पानी अभी भी काफ़ी सारा है। तो हम इसको अब कर लेते हैं मैश, क्योंकि बथुआ और पालक जो है बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और इसी तरह हमने, आप चाहें तो घुटनी से भी घोट सकते हैं। और यहाँ पर रेड क्रश चिली पाउडर शामिल कर दिया है, और सॉल्ट शामिल कर दिया है टेस्ट टू अकॉर्डिंग। 1-1 चमचा मैंने यहाँ पर मिर्चों का इस्तेमाल करा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल कीजिएगा। इसको बहुत अच्छे से हमने कर लेना है मैश। सर्दियों का सीज़न है, तो ये वेजिटेबल्स जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त आती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इसको जब तक मैं कर रही हूँ मैश, तो आप लोग बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले, और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोग एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैश हो चुका है। और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी सी बड़ा सा डंठल लिया था लहसुन का, और 8 से 10 अदद हरी मिर्चें मोटी वाली ले ली है। और ये पूरा लहसुन का बंच जो है इसे मैं चॉप कर दूंगी। और हरी मिर्चों को भी देखें जी, बिल्कुल हमने दरदरा इसको कूट लिया है, यानी कि मैशर से जो है मैश कर लिया अच्छी तरह से। इसी तरह मैंने हाथ की चमची से, और इसी के साथ मैं डालूंगी यहाँ पर जौ का आटा। 4 चमचे तकरीबन इसके अंदर जौ का आटा मैंने शामिल कर दिया था। मकई का आटा भी डाल सकते हैं आप लोग, उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो होता है बिल्कुल बन सा जाता है, और फटा फटा बिल्कुल भी नहीं लगता, इसमें एक चिकनाहट सी आ जाती है। और यहाँ पर आटा शामिल करने के साथ ही मैं अच्छी तरह से मिक्स भी करती जा रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा शाइनी सा बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मिक्स होता जा रहा है, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं रहेगा। तो 4 टीस्पून मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया था भर भर के, और इसको बहुत अच्छे से कर लिया था मिक्स। और
आटे के ताकि लम्स ना रहे, इसीलिए हमने साथ ही साथ करते जाना है मिक्स और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आटे के लम्स बन जाएंगे तो फिर साग जो है खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा। और आप इस स्टेज पे चाहें तो इसे फ्रीज़र करके भी रख सकते हैं और जब चाहें जब बघार के और तड़का लगा के तो फिर एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारा बहुत टाइम तक चला था, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है तो ये यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा चला था। और इसी के साथ मैं बना रही थी बेसन की रोटी, क्योंकि मुझे मक्के का आटा यहाँ पर नहीं मिला था। तो बेसन की रोटी की जो रेसिपी है वो पहले भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अब बघार, जो कि सरसों में बघार लगा रही हूँ। सारा लहसुन जो था मैंने चॉप करके रख लिया था और 8 से 10 चम्मच मैंने घी के शामिल करे थे। देसी घी ही आपने लेना है। और यहाँ पर 4 से 5 अदद हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है, क्योंकि मैं इतना ही भगारूंगी जितना हमें खाना है और बाकी का मैं जो है फ्रीज़र में कर दूंगी इसको फ्रीज़, ताकि हम बाद में भी इंजॉय कर सकें। 4 से 5 अदद मैंने साबुत लाल मिर्ची शामिल कर दी और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर खुशबू आ रही है, पूरा किचन मेरा महक रहा है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जैसे ही इसका कलर हो जाएगा चेंज तो हम शामिल कर देंगे अपना सरसों का साग। देखें जी माशाल्लाह से हमारा बघार बन के हो गया है तैयार। तो इसमें हमने शामिल कर देना है अपना सरसों और पालक का साग। और यकीन जानिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा बना था। और इसी के साथ मैंने लहसुन और मिर्च की चटनी भी बनाई थी, जिसे मैं ज़ीरे से भगाती हूँ, वो भी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसके साथ वो चटनी। और इस तरह से देखें जी कितना ज़बरदस्त और इतनी खुशबू आ रही है। और ये इतना मज़े का बना था, मेरे हब्बी को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि हम लोग शहर के लोग हैं और गांव की जो चीज़ें होती हैं बहुत ही कम यहाँ पर बनाई जाती हैं। लेकिन जी मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आया, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शहर में रहकर गाँव का मज़ा लीजिएगा और सर्दियों को एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा सरसों का साग बन के हो गया है रेडी। इसके ऊपर आप चाहें तो बटर डाल के भी इंजॉय करें या देसी घी। तो यहाँ पर अब मैं गूंद लेती हूँ अपना बेसन का आटा, जिसमें हमने लिया है 1 पाव बेसन है और तकरीबन आधा किलो यहाँ पर हम इसके अंदर गेहूं का आटा मिक्स कर देंगे, जो कि रेगुलर हमारे घर में बनता है। वही वाला आटा हमने इसमें ज़रूर से मिलाना है, वरना तो रोटी नहीं बनेगी और टूट जाएगी। और यहाँ पर मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून। मैं यहाँ पर देसी घी के शामिल करूँगी और आटे को जो है बहुत अच्छे से बांध लूँगी, यानी कि गूंद लूँगी बहुत अच्छे से। और यह आटा जो है थोड़ा सा हार्ड ही गूंदा जाता है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदा जाता। तो बस यहाँ पर घी को बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। और एक ही हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर देखिए जी बिल्कुल आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इस आटे को गूंदना है। बिल्कुल एकदम से ज़्यादा पानी डालेंगे तो आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए जी ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ बेसन का आटा बन के हो गया है तैयार, गूंद चुका है। इसके ऊपर भी मैं ऑयल लगा दूँगी, ग्रीस कर दिया है मैंने काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पर अब हम बना लेते हैं अपनी बेसन की रोटियाँ। आप चाहे तो पराठे भी बना सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इसके ऊपर हमने लगाया था देसी घी और एंजॉय किया था, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।